यस बेटे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डाउट है ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर साइन रेस्ट पर फोर थीटा अपॉन ए प्लस कॉस रेस्ट पर फोर थीटा अपॉन बी, इट इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी। अगर ये दिया हुआ है तो हमें ये प्रूव करना है कि साइन रेस्ट पर ट्वेल्व थीटा अपॉन ए रेस्ट पर फाइव प्लस कॉस रेस्ट पर ट्वेल्व थीटा अपॉन ए बी रेस्ट पर फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी रेस्ट पर फाइव। ये जो है हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है, देखो आइडेंटिटी पता है ना सबको कि कॉस के थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइंस के थीटा होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो साइंस के थीटा है उसको एक्स मान लिया। अगर साइंस के थीटा एक्स है तो यहाँ पे कॉस के थीटा कितना होगा, देखो साइंस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस के थीटा बन जाएगा वन माइनस एक्स। इसके बाद क्या है, हमने ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमें पहले से गिवन थी वो स्टेटमेंट सेम एज इट इज उठाई है। यहाँ पे देखो साइन रेज टू पावर फोर है, अब साइन स्केयर को एक्स माना था तो यहाँ पे एक्स स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली कॉस रेज टू पावर फोर है और कॉस स्केयर थीटा को हमने माना था वन माइनस एक्स, तो वहां पे उसकी वैल्यू भी जो है वो पुट कर दी है। ठीक है जी। अब इसमें से आगे हमने कुछ नहीं, इन दोनों का लिया है जी एलसीएम। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम, नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर को कर दो मल्टीप्लाई, नीचे लिख दो, ऊपर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा आ जाएगा एक्स स्केयर इंटू बी, एक्स स्केयर बी, ए इंटू वन माइनस एक्स का होल स्केयर, तो ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं, इन दोनों की कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है जी, यहाँ पे जो है आपका a प्लस बी इस पूरी ब्रैकेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इससे पहले ये जो आइडेंटिटी है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर वो हमने ओपन कर दिया है। आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस तरीके से जो है आइडेंटिटी हमने जो है यहाँ पे ओपन कर दी। उसके बाद ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स बनेगी, एक यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर। दोनों में से एक्स स्क्वायर जो है वो हमने निकाल लिया जी कॉमन। जब हमने दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद बाहर जो ए प्लस बी पड़ा था उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। अब माइनस टू एक्स ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू ए एज इट इज, एक्स भी पीछे एज इट इज है और ए प्लस बी अभी के लिए एज इट इज ही लिखा है। नेक्स्ट ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, और ये जो ए बी है उधर प्लस हो रहा था, इधर आके वो माइनस हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हमने कुछ नहीं, इन दोनों को किया है जी मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और ए बी क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो हमारे पास ये सिर्फ बचा है। ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों में से अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन रही है, आइडेंटिटी किसकी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे हो देखो, अगर आप इसको मानते हो ए और ए को मानते हो बी इसको, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया ए स्क्वायर, यहाँ पे ये बन गया बी स्क्वायर और यहाँ पे ये बन गया माइनस टू ए बी। तो उस अकॉर्डिंग हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हमारा यहाँ पे बन चुका है। और हमें अच्छे से पता है कि ये जो है ना, ठीक है जी, जीरो के इक्वल है। और अगर किसी का स्केयर जीरो के इक्वल है मतलब वो बीच वाली ब्रैकेट किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। तो यहां से जो है हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ए अपॉन ए प्लस बी। लेकिन एक्स हमें किसको माना था, हमने माना था उस साइंस के थीटा को, और ऐसे ही कॉस के थीटा था हमारा वन माइनस एक्स, तो वहां पे हमने एक्स की वैल्यू पुट कर ली और कॉस के थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो ये पास हमारे पास आ गई साइंस के थीटा की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है जी। इसके बाद जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई तो हमने अब जो प्रूव करना था, ठीक है जी, जो प्रूव करना था यहाँ पे शुरुआत में स्टार्टिंग में,
इसकी ना सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, ये वाली। ठीक है जी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब हमने उठाई तो हमने ये लिखा। अब इसमें साइन रेज टू पावर 12 थीटा था, तो 12 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 × 6। तो जो स्केयर है वो तो अंदर रह गया, 6 बाहर पार रहेगी। सेम हमने कॉस स्केयर थीटा इंटू रेज टू पावर, सॉरी, कॉस स्केयर थीटा रेज टू पावर 6 लिखा है। ठीक है जी। इन दोनों को अलग अलग कर लिया, डिवाइड कर लिया, दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद जो साइंस के थीटा है उसकी वैल्यू तो हमने निकाली हुई है यहाँ पे, तो वो वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही कॉस का थीटा है, उसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो यहाँ पे पुट कर दी। अब इसके बाद यहाँ पे रेज टू पावर 6 था। ठीक है जी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर बनेगा ए रेज टू पावर 6 और ए प्लस बी रेज टू पावर 6, और ये जो ए है, जो नीचे है, ठीक है, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर बचेगा ओनली ए, और नीचे बचेगा ए प्लस बी रेज टू पावर 6। इस तरीके से हमारे पास ये बचेगा। सिमिलर फैशन में ये होगा, देखो क्या कर रहा हूं मैं, वो दोबारा से बता रहा हूं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी अपॉन ए प्लस बी है और उसकी पावर है 6। ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि अगर ए अपॉन बी, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा है, ए अपॉन बी रेज टू पावर एम होता है, तो वो इक्वल होता है किसके, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय बी की पावर एम। वो वाला जो रूल है वो हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे आ जाएगा बी रेज टू पावर 6 और ए प्लस बी रेज टू पावर 6। अब हमें पता है ये और ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी बचेगा अकेला ऊपर। तो वो अकेला बी लिख लिया, और नीचे जो है ए प्लस बी की रेज टू पावर 6 जो है वो एज इट इज हमारे पास आ चुका है जी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने इसको आगे, ठीक है जी, सिंप्लीफाई किया है। आगे सिंप्लीफाई किया है कैसे, दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ, ठीक है जी, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आ गया, ऊपर दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो वो दोनों आ गए। तो ये दोनों कट गए, और हमारे पास यहाँ पे बचा पावर 5, जो हमारी आर एच एस थी, और वो आर एच एस के क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। ठीक है जी। जी बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बार स्टेटमेंट देख लो। इस क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा, ये इक्वल है किसके, कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा के। तो ये प्रूव करो कि कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा वो किसके इक्वल होगा, कॉट डेल्टा के इक्वल होगा। ठीक है जी। ये हमने जो है, ये स्टेटमेंट है हमारी, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम जो है, ठीक है, जो सबसे पहले गिवन था वो उठाएंगे, वो उठाया। अब हमने ना इस तरीके से इनको सेपरेट किया है कि अल्फा और बीटा जिसके पास एंगल है वो एक तरफ आ जाए, और जिसके पास डेल्टा और गामा एंगल है वो एक तरफ आ जाए। ठीक है जी। इस तरीके से हमने सेपरेट किया है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा था, वो एज इट इज पड़ा है। कॉस अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे साइन गामा माइनस डेल्टा था, तो वो एज इट इज ही पड़ा है। यहाँ पे साइन गामा प्लस डेल्टा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है जी। अब मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये आप गामा ही लिखा है, ठीक है, यहाँ पे गामा ही दिया था या कुछ और दिया था, तो मैं इसको गामा ही बोल के चल रहा हूँ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, आगे, आगे हमने कुछ नहीं, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड लगाया है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड क्या होता है वो मैं पहले भी आपको क्लास में बता चुका हूँ, एक बार फिर से भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो एक इक्वेशन के ऊपर ही लगता है। इसके ऊपर लगता है, इक्वेशन के ऊपर। मान लो आपको ये दिया हुआ है कि एन अपॉन डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो मतलब क्या कहता है, जब हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो किसी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ऊपर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम लिखो, नीचे दोनों का क्या लिखो, सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। दोनों तरफ करना है, और ये जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास क्या था,
मेरे पास था n अपॉन डी, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ऐड कर दिया और नीचे दोनों का क्या कर दिया, माइनस। सिमिलरली राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे पास था x अपॉन वाई, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कर दिया, नीचे कर दिया डिफरेंस। ठीक है जी, ये होता है हमारा कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। सेम काम यहाँ पे किया, देखो न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर था, दोनों को ऐड कर दिया ऊपर और दोनों को माइनस कर दिया नीचे। सेम काम यहाँ पे, दोनों को ऐड कर दिया ऊपर, दोनों को माइनस कर दिया नीचे। अब उसके बाद मेरे ख्याल से फॉर्मूला सबको पता ही है, कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी बाय 2। तो वो जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, ऊपर भी, ऊपर और नीचे, नीचे भी हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है कॉस सी माइनस कॉस डी का। ठीक है जी, तो वो फॉर्मूला जो दोनों है वो हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह अप्लाई किया है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के बाद 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल दोनों तरफ। यहाँ पे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बचा, तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा हमारे पास क्या होता है, कॉट अल्फा होता है। कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा क्या होता है, कॉट बीटा। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे साइन गामा और कॉस गामा, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो यहाँ पे बचेगा टेन गामा। और कॉस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा ये क्या होता है, कॉट डेल्टा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉट डेल्टा। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है जी, टेन डेल्टा, टेन गामा था इधर, टेन इधर आके क्या बन जाएगा, 1/10 बन जाएगा, और 1/10 हमें पता है कॉट होता है। तो ये जो है वो लास्ट में जो हमने प्रूव करना था वो आ गया। लेकिन इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, कई बच्चे अगर यहाँ से अगर आपके माइंड में डाउट है कि यहाँ पे कॉस माइनस डेल्टा है और यहाँ पे साइन माइनस डेल्टा है, तो याद रखना कॉस एक इवन फंक्शन होता है, तो इसका डेल्टा तो कॉस माइनस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस डेल्टा आएगा। ठीक है जी, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन साइन जो है वो एक और फंक्शन है, तो इसका जो माइनस का साइन है वो बाहर आ गया है। ठीक है, इसलिए हमने जो उसका सिंबल है वो बाहर लिखा है। ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाता है।